गामतगिरी पर्वत और लक्ष्मण पहाड़ी के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हम आपको अभी दिखाते हैं। ये हैं हमारे कामतगिरी पर्वत, ये कामतगिरी पर्वत, और कामतगिरी पर्वत से थोड़ी ही दूर में यूं अब आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी लक्ष्मण पहाड़ी। तो लक्ष्मण पहाड़ी में ये आपको टीन सेट दिख रहा है, और टीन सेट के बगल में आप देख पा रहे हैं रोप वे। तो लक्ष्मण जी यहाँ निवास करते थे, और यहाँ से संपूर्ण कामतगिरी पर्वत जो यहाँ से शुरू हो रहा है, अब कामतगिरी पर्वत यहाँ से शुरू होगा। और हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो कामतगिरी पर्वत, ये पहाड़ी दिख रही है आपको, ये पहाड़ी यहाँ लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी, जिसका डायमीटर लगभग 5 किलोमीटर, परिक्रमा पथ लगभग 5 किलोमीटर का बनता है। यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर भगवान राम की पर्णकुटी थी, और यहाँ भगवान लक्ष्मण की पर्णकुटी थी। यहाँ आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करें तो स्पष्ट समझ आए। ये लक्ष्मण पहाड़ी यहाँ दिख रही है, यहाँ भगवान लक्ष्मण की कुटी थी, और इस कुटी से जो है थोड़ी ही दूर पर ये यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी कामतगिरी। ये कामतगिरी सामने पीपल के पेड़ की वजह से आप ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, वैसे आगे भी ये देख पा रहे हैं, ये कामतगिरी पर्वत। तो कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की है, लंबाई चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर की है, और हाइट भी लगभग 500 मीटर के आसपास तो होगी ही। क्योंकि ये माना जाता है कि पुराने ज़माने के लोग, लगभग अब रामायण काल को 5000 साल यदि हम मानते हैं, तो पुराने ज़माने के लोग जो है आज के लोगों के तुलना में कई गुना बड़े हुआ करते थे। उनकी हाइट लगभग 15 से 20 फीट लगभग हुआ करती थी, और वो शारीरिक तौर पर लोगों से मजबूत होते थे, कई गुना लंबे चौड़े होते, स्वस्थ और मजबूत होते थे। धरातल, पर्वत, नदियाँ तो यही हैं। तो उन्हें जंगली मार्गों में आने जाने, रहने और विषम परिस्थितियों में खुद को निपटने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हम लोग धीरे धीरे, हम लोगों की शारीरिक क्षमता कम होती गई है, आकार भी उस हिसाब से छोटा होता गया है, और आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी छोटे हुए हैं। आप बोलेंगे कि भाई अब तो विकास बहुत हो गया है, डेवलपमेंट बहुत हो गया है। तो यदि आप अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें तो पाएंगे कि आज के ज़माने के लोग उन ज़माने के लोगों की तुलना में बौद्धिक स्तर पर कहीं नहीं थे। बीच में ये जो गैप है, ये कई कारण हो सकता है। हम आपको बिल्कुल याद दिला सकते हैं कि आपका विज्ञान, वर्तमान का जो इतना तेज़ विज्ञान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी आयु लगभग 300 साल है। 300 साल पहले आपका विज्ञान बिल्कुल जीरो था। आज आपकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट, यानी इसरो, नासा इत्यादि। यही सबसे बड़ी आज की आईटी है। आज का जो सबसे बड़ा आपका जो आविष्कार है वर्तमान का, आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो अंतरिक्ष पर आधारित है। लेकिन ये भी आप देख लीजिए, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें कि आकाश के बारे में जितनी जानकारी हमारे पंचांग में है, आज आपके पास इसरो और नासा के पास बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको तब समझ आएगा जब आप पंचांग को पलट करके देखेंगे। आकाश के एक एक तारों और नक्षत्रों की एक्चुअल जानकारी पंचांग के पास हज़ारों साल पहले से थी। हमारे यदि हम साफ शब्दों में बोलें तो यदि हम बताएं कि इस समय शुक्र ग्रह कहाँ है, कब अस्त होगा, कब उदित होगा, और जहाँ आप, जिस जगह आप रह रहे हैं, यहाँ से आसमान पर कितने डिग्री पर है, तो पंचांग के आप पन्ने पलटिए, आज की डेट देखिए, और सीधा सीधा उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि वर्तमान में शुक्र की, बुध की, बृहस्पति की या शनि की स्थिति क्या है। ग्रहों के आविष्कार किसने किया, आपके गूगल में नहीं मिलेगा। तो हमारा पंचांग जो है एक तरह से यूनिवर्सल कैलेंडर है, जो ये बताता है कि आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी गतियाँ क्या हैं, कौन सा कब किसके करीब जाता है, ग्रह नक्षत्रों का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पंचांग में पाएंगे, लेकिन गूगल के पास नहीं है, विज्ञान के पास नहीं है। तो खैर, हमारा मतलब विज्ञान से नहीं है,
हम चित्रकूट धाम के बारे में आपको बताने चले हैं। कूप, जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी, भगवान राम लक्ष्मण भरत जी से मुलाकात किए थे। दरअसल ये हम मानते हैं कि चूँकि राम थे हमारे कामतगिरी में, यहाँ इस पहाड़ी पर राम थे और इस पहाड़ी में यहाँ लक्ष्मण जी का निवास। जूम करना पड़ेगा। तो यहाँ लक्ष्मण जी का निवास। तो जब खबर मिली कि चित्रकूट धाम में भरत जी आ रहे हैं, तो यहाँ से लक्ष्मण जी उतरते हैं और इस पहाड़ी से यहाँ से भगवान राम उतरते हैं। तो यहाँ से राम और यहाँ से लक्ष्मण, और दोनों के बीच में ये परिक्रमा मार्ग पर हम चल करके देखेंगे। यहाँ मुलाकात होती है तीनों भाइयों की, जहाँ भरत जो है भगवान राम को वापस अयोध्या चलने के लिए निवेदन करते हैं और राम उन्हें अपनी चरण पादुका देकर कहते हैं कि ये ले जाइए और अयोध्या में ये स्थापित कीजिए और आप राज्य करिए। तो आइए मित्रों चलते हैं। यहाँ पे भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है। जब भरत जी आए थे भगवान राम जी को मनाने के लिए, तो बताते हैं कि यहाँ पे जब भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है, तब उस समय दो प्रक्रियाएं हुई थी। जो जड़ था वो चेतन हो गया था, जो चेतन है वो जड़ हो गया था। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि जड़ मैं हूँ, चेतन मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो जब भरत जी आकर के यहाँ पे गिरते हैं, पाए नाथ के पाए गोसाई भीतल परे लकुटकी नाई। जब भरत जी लठिए के आकार गिर जाते हैं, तब उस समय भरत जी के स्नेह में परमात्मा जो चेतन स्वरूप है वो अचेत हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। उठे राम सुन प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। कहीं धनुष कहीं बाण कहीं पीतम्बर, जब सब गिर जाता है परमात्मा अपने आप को भूल जाते हैं। तो उस समय पत्थर भी अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघल गया, जिस प्रकार मोम पिघल जाती है। तो कहीं पंजा कहीं एड़ी कहीं घुटना कहीं अंगूठा कहीं उंगली कहीं पूरा पैर, ये राम जी के और भरत जी के चरण चिन्ह बताते हैं। इधर बगल में माता सीता जी के, कौशल्या जी के चरण चिन्ह है, सास बहू का मिलाप। फिर और आगे लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है।